दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से यूनिवर्स हमारी अपने आप से आकर मदद करता है। सो स्टार्ट करते हैं। ये समझ गए तो यूनिवर्स की शक्तियाँ खुद आकर आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, रात को सोने से पहले ये जरूर करें अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो। दोस्तों, आप रोड से गुजर रहे हो और किसी को आपकी ज़रूरत पड़ी और आपने उसकी मदद कर दी, और जिसकी आपने मदद की उसने खुश होकर आपको ढेर सारी दुआएं दी। आपका दिल उस समय कितना खुश हुआ होगा। आपने इस फीलिंग को कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया होगा। ठीक ऐसे ही जब आप अपने जीवन को अपनी सेहत, पैसे, रिश्ते और हर उस चीज़ के लिए जो ईश्वर ने आपको दी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तो क्या ईश्वर का दिल आपके लिए खुश नहीं होता होगा। सच कहो तो जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं ईश्वर के लिए, तो उस सृष्टि के क्रिएटर से आपको दुआएं, ब्लेसिंग आने शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, जब आपको ईश्वर से आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं तो आपकी और आने वाली हर बुरी नज़र या बुरा वक्त अपना रास्ता बदल देता है। आपका वक्त अच्छे वक्त में बदलने लगता है। और अगर आप किसी भी इच्छा के लिए पहले से ही ईश्वर को अपनी विश को पूरा करने के लिए धन्यवाद बोलना शुरू करते हैं तो उस इच्छा को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ग्रेटिट्यूड के बारे में मैं कुछ ऐसे तथ्य बताने वाली हूँ जिससे आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। और ये सब बातें सुनी हुई या पढ़ी हुई नहीं है, ऐसे बहुत से रिसर्च हुए हैं जिनको मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनसे लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंज आए हैं और बदलाव आए हैं। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये ईश्वर का एक ऐसा आशीर्वाद है जो आपकी लाइफ को बहुत जल्द बदल सकता है। आज आपकी जो भी स्थिति हो, लेकिन अगर आप ईश्वर को धन्यवाद बोलना, आभार व्यक्त करना, मतलब कृतज्ञता और ग्रेटिट्यूड का यूज करते हैं तो आपके जीवन में स्वास्थ्य, संपन्नता और सफलता को आने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि ग्रेटिट्यूड आपके जीवन को कैसे बदल सकता है और ग्रेटिट्यूड आपके जीवन में दुखों को दूर करके कैसे खुशियाँ लाता है, और कैसे आप अपने जीवन को ग्रेटिट्यूड की हेल्प से एक हेल्थी और वेल्थी सक्सेसफुल जीवन बना सकते हैं। दोस्तों, वास्तव में ये आप नहीं जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति ग्रेटिट्यूड का प्रयोग करना शुरू करता है तो इससे आपका मस्तिष्क पूरी तरह से बदलने लगता है, जिसे आप माइंड रिप्रोग्रामिंग या रिवायर कहते हैं। एक तरह से आपका एटीट्यूड, आपका रवैया बदलने लगता है। आप दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने लगते हैं। हर चीज़ में खुशी मिलने लगती है। लगता है मानो जैसे सब कुछ है आपके पास, और वास्तव में जब ये फीलिंग आपके पास पहुंच जाती है तो वो दिन आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन होगा। आपको हर चीज़ में ईश्वर की ब्लेसिंग दिखाई देने लगती है और आपके सब काम सफलता के साथ पूरे हो रहे हैं। आपका जो भी काम है, जो भी कार्य है, वो पहले से ज़्यादा अफेक्टिव होगा और आपके करे हुए कार्य का जो आपको रिजल्ट अब तक मिलता था उससे 100% ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे, वो भी पॉजिटिव। ये रिजल्ट आपको अपनी इनकम में देखने को मिल सकता है, सेहत में देखने को मिल सकता है, या आपकी जो विश है आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ग्रेटिट्यूड प्रेयर कैसे करनी है। ये जानने से पहले आपको कुछ नियमों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन नियम को ध्यान में रखते हुए ग्रेटिट्यूड प्रेयर करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी
मिलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, आप में कभी भी निराशा की भावना नहीं आएगी। तो आपको इन नियम को जरूर फॉलो करना है। पहला नियम है, आप ग्रेटिट्यूड हमेशा ईश्वर को अपने माता पिता के समान मानकर व्यक्त करें, क्योंकि जब आप में ईश्वर के प्रति ऐसी भावना आ जाती है कि वही सर्वोपरि है, मतलब आपके सभी कार्य वही परमात्मा परमेश्वर कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपने रास्ते में डिमोटिवेटेड नहीं होंगे। निराशा आपको छू भी नहीं सकती। और आप जानते हैं कि एक पिता अपने बच्चे को कभी हारने नहीं देता है। और इस तरह से चलने पर आपको मदद की किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। आपके रास्ते बहुत आसान और सुगम हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरा नियम है, आपको एक राज की बात बताती हूँ। अगर ग्रेटिट्यूड करते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, आपकी गोल या आपकी विश पूरा होने में कोई परेशानी महसूस हो रही है, तो आप अपने काम को करने का तरीका बदल सकते हैं। आपको एक बार ये देखना होगा कि कहीं कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो सही ना हो। मतलब ये है कि आपको भटकना नहीं है, निराश नहीं होना है, कोशिश करनी है, क्योंकि ईश्वर आपके हर कदम पर साथ होंगे। वो आपको जरूर संकेतों के माध्यम से आपको सब कुछ बताएंगे। बस आपको उन संकेतों को समझना होगा। एक बार दोबारा से जांच ले कि कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही है जिससे मैं अपने गोल से या अपने विश से दूर हो रहे हैं। हो सकता है आपकी विश को पूरा होने में कुछ टाइम भी लग रहा हो, या शुरुआत में आपको कुछ अच्छा भी फील न हो रहा हो। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आप शायद सफलता की ओर नहीं चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में दोस्तों, यही आपके विश्वास का उस रिश्ते का एग्जाम है जो आपने अपने ईश्वर के साथ बनाया है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी हिलने मत देना। ईश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंचने में देखिए समय तो लगता है, लेकिन जब एक बार ईश्वर आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि जिस तरह के रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं, मतलब आपको बहुत कम मेहनत में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ईश्वर आपके रास्ते इतने आसान कर देंगे, आपके मुंह सिर्फ यही निकलेगा कि ये बस एक चमत्कार है। आप जानते हैं, जब आप आभार महसूस करते हैं तो आपके मस्तिष्क के साथ क्या होता है? हाइपोथैलेमस आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जो सक्रिय हो जाता है। ग्रेटिट्यूड आभार महसूस करते हुए हाइपोथैलेमस आपके कई शारीरिक कार्य को नियंत्रित करता है, जो आपकी भूख, आपकी नींद, आपके टेम्परेचर, आपका मेटाबॉलिज्म, यहाँ तक कि आपकी प्रोग्रेस को भी। दोस्तों, यूएस राष्ट्रीय स्वास्थ्य अध्ययन संस्थान ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि हमारा हाइपोथैलेमस तब सक्रिय होता है जब हम दयालुता का कार्य करते हैं और कृतज्ञता की भावनाओं को अनुभव करते हैं। तो ये हमारे दिमाग में एक डोपामाइन नामक रसायन को भर देता है जब हम वास्तव में किसी चीज के लिए आभारी होते हैं। इससे हमारे दिमाग को एक प्राकृतिक हाई फ्रिक्वेंसी मिलती है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए दोस्तों, एक वैज्ञानिक जिग जिगलर कहते हैं कि आभार सभी मानवीय भावनाओं में सबसे स्वस्थ भावना है। जितना अधिक आप आभार व्यक्त करते हैं, उतना ही अधिक संभावना आपके पास होगी। आभार व्यक्त करने के लिए माइंडफुलनेस सेंटर के अनुसार नियमित रूप से आभार व्यक्त करने से आपके रवैया, आपके नजरिया में परिवर्तन होने लगता है। आपके मस्तिष्क की आणविक संरचना और ये ग्रे मेटल को क्रिएटिव लगता है और हमें स्वस्थ और खुश बनाता है। अप्लाइड साइकोलॉजी जर्नल में एक अध्ययन के अनुसार
आभार को लिखना एक ऐसा तरीका है जिससे नींद बहुत अच्छी आती है। ये नींद में सुधार करता है। आधार पर कई वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन और शोध हुए हैं जो सभी एक ही परिणाम देते हैं। और फिर मानसिक शक्ति के बारे में शोध से पता चलता है कि कृतज्ञता न केवल तनाव कम करता है बल्कि आघात को दूर करने में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। आप जानते हैं कि एक प्रभावशाली तरीके से कैसे हम ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता प्रकट या व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले अपने कोई भी 3 विश ले लें और तीनों को ऐसे लिखना है जैसे मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। आपको ये सब एक बार लिखना है और जब आप प्रे करेंगे तो हर लाइन को 3 बार रीड करना है जो भी आपने लिखा है। हाउ टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। दोस्तों अब देखते हैं हाउ टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड की किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप ग्रेटिट्यूड प्रे करते हैं तो उससे पहले आपको अपने इष्ट देव या देवी का नाम लेना है जिसको भी आप मानते हैं। उनका ध्यान करना है और उनका नाम 5 बार, 7 बार या 11 बार उनका नाम ले लें। उसके बाद ही आपको प्रेयर शुरू करनी है। सबसे पहले जानते हैं कि सेहत के लिए ग्रेटिट्यूड प्रेयर कैसे लिखनी है। हे ईश्वर, मेरी और मेरे परिवार की इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मैं और मेरा परिवार आपकी कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों ऐसे ही आपको बिजनेस और जॉब के लिए ग्रेटिट्यूड प्रेयर ऐसी लिखनी है। हे ईश्वर, मेरे बिजनेस को इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए, इतना सफल करने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मुझे इतनी सफलता और तरक्की देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों ऐसे ही आपको अपनी ज़रूरतों जैसे धन और पैसे के लिए प्रेयर करनी है। हे ईश्वर, आपने मेरी सारी ज़रूरतों को समय से पहले पूरा कर दिया है जिसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ। अब आपकी अगर कोई अलग विश है तो आप इसे भी इसी तरह से बनाकर लिख सकते हैं। अगर आप किसी की सेहत के लिए ग्रेटिट्यूड प्रेयर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। हे ईश्वर, मेरे पिता को सेहतमंद करने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों अगर आपको किसी दोस्त की तलाश है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। हे ईश्वर, आपने मुझे मेरी पसंद का दोस्त और प्यार दे दिया है। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आपने जितनी भी लाइन्स लिखे हैं उन सभी लाइन्स को 2-3 बार पढ़ें और सोने से पहले और सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले। समय कोई निश्चित नहीं है लेकिन हमेशा एक ही समय करें तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इसे अपनों के साथ एक अभ्यास बनाकर करें, सिर झुकाकर, जैसे आप अपने पिता को हर चीज के लिए धन्यवाद दे रहे हो। ध्यान रखें, आभार मन की स्थिति है और कृतज्ञता हृदय की स्थिति है। कई बार आपसे गलती हो सकती है, कई बार भूलेंगे, लेकिन निराश मत होना। फिर से शुरू करना और जितना अधिक कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे, आप इसके बारे में जितना अधिक जागरूक होंगे, उतना ही जल्द आपके जीवन में असर दिखना शुरू हो जाएगा। वास्तव में आप सभी चीज़ों के बारे में आभारी हो सकते हैं। खाने के लिए, आज जो आपने काम किया है उसकी सफलता के लिए, आपके परिवार ने आज जो कुछ अचीव किया है उसके लिए, आज जो आपकी इनकम हुई है उसके लिए। रात को सोने से पहले अपने डेली रूटीन का एक माइंड मैप बनाएं। जो आपने आज पाया, जो आपने आज खोया,
वो सिलेक्ट करें और उसके लिए आभारी होना शुरू कर दें। आप जिस चीज़ के लिए भी आभार प्रकट करते हैं वह हर कीमत पर बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। दोस्तों, आज मेरे लिए आभारी होने के लिए क्या है मुझे पता है, वह है आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी। इसके लिए मैं आपका और ईश्वर का दिल से आभारी हूँ। मेरी इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी चीज़ के लिए आभार प्रकट करते हैं तो वह बढ़ता है और हर क्षण बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से यूनिवर्स की शक्तियाँ खुद से आकर हमारी मदद करती हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप कब से अपनाने वाले हैं और इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे इस तरह की नॉलेजेबल स्टोरी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।